नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान यूनिवर्सिटी, झारखंड। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 7A पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस से है, जिसमें आज हम विस्तार से देखेंगे द साइंस टीचर, विज्ञान शिक्षक। विज्ञान शिक्षक, द साइंस टीचर, किसी भी राष्ट्र की शिक्षा को वहाँ की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, क्योंकि वही हमारी संतति यानी जनरेशन के भविष्य का संरक्षक होता है। शिक्षक ही विद्यालय तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की वास्तविक रूप से गत्यात्मक या गतिशील शक्ति है, डायनेमिक पावर है। समाज में शिक्षक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक एवं तकनीकी कुशलताओं को हस्तांतरित करने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। एक शिक्षक की कल्पना एक आदर्श चरित्र एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व की कल्पना है। अध्यापक को अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने वाला तथा ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाकर मानवता के पथ को आलोकित करने वाला कहा गया है। गुरु शब्द अध्यापक के गुरुतर दायित्वों का आभास कराता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि अध्यापक की बौद्धिक योग्यता के साथ साथ नैतिक कर्तव्य और निष्ठा ही एक अध्यापक को गौरवान्वित कर सकती है। अब हम देखेंगे विज्ञान शिक्षक के गुण, क्वालिटी ऑफ ए साइंस टीचर। शिक्षा का तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास से है, जिसके अंतर्गत अध्यापक का कार्य न केवल बालक का मानसिक विकास करना है, बल्कि उसके शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में भी योगदान करना है। जैसा कि अध्यापक को राष्ट्र निर्माता, नागरिकों का निर्माणकर्ता, शिक्षण प्रक्रिया की आधारशिला, समाज का पथ प्रदर्शक आदि सब कुछ कहा जाता है। इसी को आधार मानकर विज्ञान शिक्षक के गुणों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। सबसे पहले है व्यक्तिगत गुण, इंडिविजुअल क्वालिटी। दूसरा है व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटी। तीसरा है सामाजिक गुण, सोशल क्वालिटी, जिसे हम आगे एक एक करके विस्तार से देखेंगे। व्यक्तिगत गुण, इंडिविजुअल क्वालिटी। अब हम देखेंगे विज्ञान शिक्षक के व्यक्तिगत गुण, जिसमें सबसे पहले है विज्ञान विषय में रुचि। विज्ञान शिक्षक का विज्ञान की विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को विज्ञान में रुचि रखना अति आवश्यक है। जब तक शिक्षक विज्ञान में रुचि नहीं लेंगे, तब तक वे कक्षा में उत्साह, लगन तथा परिश्रम से पढ़ाने में असमर्थ रहेंगे। विद्यालयी पाठ्यक्रम में विज्ञान का उचित स्थान बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक विज्ञान के प्रति लगाव रखें तथा अपनी रुचि बनाए रखें। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। विज्ञान के प्रति शिक्षक को सकारात्मक तथा रचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि अध्यापक के स्वयं के दृष्टिकोण का सीधा प्रभाव बालकों के सीखने की प्रक्रिया तथा गति पर पड़ता है। विज्ञान का शिक्षक छात्रों के सामने विज्ञान के इतिहास तथा वैज्ञानिकों की जीवनी एवं उनके योगदान का परिचय देकर उनमें सही दृष्टिकोण का विकास कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संपन्नता। जिन शिक्षकों में साधन संपन्नता, रिसोर्सफुलनेस की विशेषता या गुण होती है, वे आवश्यकता के अनुसार यथासंभव विभिन्न साधनों की व्यवस्था कर लेते हैं तथा अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली एवं सफल बना सकते हैं। विज्ञान शिक्षक में सृजनात्मकता तथा कल्पना शक्ति होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और इमेजिन करने की शक्ति होनी चाहिए, पावर होना चाहिए तथा यह उनके क्रियाकलापों में, उनके एक्टिविटीज़ में स्पष्ट रूप से दिखना भी चाहिए। नेक्स्ट है स्वयं का व्यक्तित्व। शिक्षक के व्यक्तित्व का बालकों पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से गहरा प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इसलिए विज्ञान शिक्षक को अपना कार्य ईमानदारी, धैर्य तथा लगन से करना चाहिए। शिक्षक अध्ययनशील होना चाहिए। शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए नवीनतम ज्ञान,
सहायक सामग्री तथा शिक्षण विधियों से परिचित होते रहने की जिज्ञासा शिक्षक में बनी रहनी चाहिए। विज्ञान प्रयोगात्मक मूल्य के महत्व को बनाए रखने के लिए विज्ञान अध्यापक में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास एवं धैर्यवान। विज्ञान शिक्षक में आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। बालकों को विषय वस्तु का विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण करने के लिए शिक्षक में धैर्य तथा आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में विज्ञान शिक्षक का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे वो बच्चों को डांट देते हैं, वे बच्चों पर खींच उठते हैं और अपने शिक्षण को सफल नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार एक अच्छे विज्ञान शिक्षक में धैर्य, सहनशीलता तथा आत्मविश्वास का होना अनिवार्य है। तभी वह छात्रों की समस्याओं का समाधान सुगमता से कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे उत्तम स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत दो बातें हैं। पहला है दृढ़ संकल्प और दूसरा है संवेगात्मक संतुलन। उत्तम स्वास्थ्य। विज्ञान शिक्षक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ तथा चरित्रवान होना चाहिए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। दृढ़ संकल्प। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता माना जाता है, इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि उसमें दृढ़ संकल्प की भावना होनी चाहिए। संवेगात्मक संतुलन। उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षक में संवेगात्मक संतुलन होना अति आवश्यक है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों के भावात्मक योग्यताओं का विकास करने में असफल रहेगा, उनके इमोशंस को नहीं समझ पाएगा तथा उसे स्वयं भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से हमने विज्ञान शिक्षक के व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत इन बिंदुओं को देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विज्ञान शिक्षक को सत्यप्रेमी, सहिष्णु तथा ईमानदार भी होना चाहिए। तो आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ये सारे गुण आप लोगों में होने चाहिए या नहीं है, तो स्वयं में आप सबों को इन सारे गुणों को विकसित करना है। व्यवसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटी। अब हम देखेंगे विज्ञान शिक्षक के व्यवसायिक गुण, जिसमें सबसे पहले है अभ्यास कार्य को प्रोत्साहन देना। किसी नियम, सूत्र, सिद्धांत का शिक्षण करने के बाद विज्ञान शिक्षक को उस नियम, सूत्र या सिद्धांत पर आधारित पर्याप्त अभ्यास कार्य करवाना चाहिए। उसके बाद ही आगे का प्रकरण पढ़ाना चाहिए। उसे छात्रों को अभ्यास कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे छात्र अभ्यास द्वारा सीखने के नियम के अनुसार सीख सके तथा अपने ज्ञान को अधिक अस्थायी बना सके। दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान। विज्ञान शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने विषय के संबंध में पूरी जानकारी हो। यदि उसका विषय संबंधी ज्ञान अधूरा या छिछला होगा तो वह अपने छात्रों का विश्वास पात्र नहीं हो सकेगा। जब तक शिक्षक का विषय वस्तु पर पूरा अधिकार नहीं होगा, पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक वह धैर्य तथा आत्मविश्वास के साथ शिक्षण नहीं कर पाएगा। विषय वस्तु की अधूरी जानकारी होने पर अध्यापक के मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों में पाठ्यक्रम में परिवर्तन एवं संवर्धन के साथ साथ विज्ञान शिक्षक को भी अपनी योग्यताओं और ज्ञान को उच्च स्तरीय बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ढंग। कक्षा में जो भी प्रकरण, सूत्र या नियम छात्रों को पढ़ाना है, उसे तर्क वितर्क एवं विश्लेषण के साथ ही शिक्षक को प्रस्तुत करना चाहिए। समस्या के प्रत्येक पद को तार्किक तथा क्रमबद्ध ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अतः शिक्षक को बालकों की प्रकृति को समझने तथा शिक्षण करने के ढंग से भली भांति परिचित होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। प्रत्येक छात्र की पढ़ने, लिखने, समझने अथवा कार्य करने की गति तथा क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए एक अच्छे शिक्षक के लिए छात्रों की
इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था नहीं करता, तब तक वह एक सफल शिक्षक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। विज्ञान शिक्षक का विषय वस्तु पर अधिकार होने के साथ साथ विज्ञान शिक्षण को उत्तम तथा प्रभावशाली विधियों की जानकारी भी आवश्यक है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षक को विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य भी स्पष्ट होने चाहिए। सामाजिक गुण, सोशल क्वालिटी। अब हम देखेंगे विज्ञान शिक्षक के सामाजिक गुण। व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक गुणों के साथ साथ विज्ञान शिक्षक में कुछ सामाजिक गुणों का होना भी अति आवश्यक है। विज्ञान शिक्षक में मुख्य रूप से निम्न सामाजिक गुण होने चाहिए। पहला है नेतृत्व की क्षमता। शिक्षक में नेतृत्व की क्षमता होना अनिवार्य भी है, लेकिन शिक्षक में जिस प्रकार के नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए वह अन्य प्रकार के नेतृत्व से अलग है। शिक्षक का नेतृत्व उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व पर आधारित होता है। नेतृत्व की क्षमता तथा योग्यता होने पर शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने, उनका मार्गनिर्देशन करने तथा समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। साथ ही छात्रों में भी नेतृत्व की योग्यता तथा भावना को विकसित कर सकता है। अतः एक शिक्षक में नेतृत्व करने की क्षमता होना आवश्यक ही नहीं वरन अनिवार्य भी है। नेक्स्ट है सामाजिकता की भावना। एक अच्छा शिक्षक होने के लिए सामाजिकता की भावना होना भी आवश्यक है। विज्ञान शिक्षक को उन सामाजिक गुणों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए जो कि उसको कक्षा कक्ष या विद्यालय तथा समुदाय दोनों में सहायता प्रदान करते हैं। सामाजिक गुणों में मुख्य रूप से उच्च निर्णय क्षमता, आशावादी दृष्टिकोण, साहस, अपनी कमियों को सहज स्वीकार करना तथा मिलजुल कर अथवा सामूहिक रूप से कार्य करना आदि गुण शिक्षक को अवश्य ही ग्रहण करने चाहिए। नेक्स्ट है पक्षपात रहित व्यवहार। शिक्षक को सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। किसी छात्र को प्रिय बनाना तथा शेष की अवहेलना या आलोचना करना अनुचित है। शिक्षक द्वारा कमजोर, बुद्धिमान, परिचित, अपरिचित तथा अमीर गरीब होने के कारण भी छात्रों से पक्षपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से छात्रों में आपस में हीन भावनाएं पैदा हो जाती हैं जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अतः विज्ञान शिक्षक को सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है न्यायप्रिय। विज्ञान शिक्षक का व्यवहार और चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसे छात्र अपना आदर्श मानकर उसका अनुसरण कर सके। इसलिए अध्यापक को चरित्रवान होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी होना चाहिए, जिससे वह अपने छात्रों में भी न्यायप्रियता जैसे गुणों का विकास कर सके। अभी जो आपको शिक्षक के गुण बताए गए उनमें से बहुत सारे गुण प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अच्छे शिक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, लेकिन अपने अनुभवों एवं प्रशिक्षण का भी उनके निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान होता है।